हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया जा रहा है और उनमें से कुछ अंशों का हरण करके और पुनः निर्गमन किया जा रहा है। उसके संबंध में एक प्रश्न ले रहे हैं। 1 मार्च 2015 को गणेश ऑटो लिमिटेड की 2 करोड़ रुपए की पूंजी की अधिकृत पूंजी से पंजीयन हुआ, जो 100 रुपये वाले इक्विटी अंशों में विभाजित है। कंपनी ने 100 रुपये वाले 1 लाख अंशों का निर्गमन किया, जो कि प्रीमियम पर किया जा रहा है। वो निम्न प्रकार से दिए हैं। एप्लीकेशन 5 अप्रैल को है 30 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अलॉटमेंट 20 अप्रैल को है 40 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। एंड फर्स्ट कॉल 30 सितंबर को है 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 31 दिसंबर को है 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। 1,40,000 इक्विटी अंशों को क्रय करने हेतु आवेदन पत्र की राशि 30 रुपये प्रति अंश सहित प्राप्त हुए। संचालकों ने आवंटन इस प्रकार से किया है। फर्स्ट, टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट ऑफ 90,000 शेयर। 90,000 शेयर को, जितने अंशों के लिए उन्होंने आवेदन किया उतने के उतने पूरे 90,000 शेयर्स उनको अलॉट कर दिए। टू रिफ्यूज़ अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ 30,000 शेयर। 30,000 अंशों के आवेदकों को कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया। उनको पूरी राशि एप्लीकेशन की, जो उन्होंने 30 रुपये प्रति अंश के हिसाब से भेजी, उसे वापस कर दिया। टू अलॉट द रिमेनिंग शेयर्स प्रोरेटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 20,000। 20,000 अंशों को आनुपातिक रूप से जो है वो उन्हें अंश आवंटित किए गए हैं। टू द यूटिलाइज सरप्लस इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। यदि हमारे पास में कोई आवेदन पर अतिरिक्त मनी आया हुआ है तो वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा। मिस्टर राम, जिसको 400 अंश यथानुपात बांटित किए गए थे, अपने अंशों पर आवंटन राशि तथा मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा। उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। 31 जनवरी 2016 को मिस्टर राम के हरण किए गए सभी अंशों का 110 रुपये प्रति अंश से मिस्टर श्याम को पुनः निर्गमन कर दिया गया। उपरोक्त व्यवहारों को दर्ज करने के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ तथा रोकड़ बही में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिएगा। स्टूडेंट्स, पहले हम इसके संबंध में, ये वर्किंग नोट है, देखिएगा। इस वर्किंग नोट के आधार से हम इसकी गणना करेंगे। कंपनी के द्वारा 1 लाख अंशों का निर्गमन किया जा रहा है और 30 रुपये प्रति अंश जो है वो एप्लीकेशन पर इसके अंदर मांगा जा रहा है। कंपनी के पास में 1,40,000 आवेदन पत्र आए हैं। हम उनको किस प्रकार से जो है यहाँ पे आवंटित करेंगे वो देखिएगा। अलॉटमेंट एज फॉलो। शेयर्स अप्लाइड किया गया 90,000 शेयर्स, उनको हमने पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए। उनके ऊपर कोई हमारे पास में अतिरिक्त मनी नहीं आई है, तो हम कोई एक्सेस मनी नहीं है। दूसरा, 30,000 कैटेगरी है हमारी, अप्लाइड किया उन्होंने, 30 लाख के आवेदन किया है, कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया है। इनकी जो एप्लीकेशन मनी हमारे को 30 रुपये प्रति अंश के हिसाब से जो 9 लाख रुपए हमें प्राप्त हुए थे, वो 9 लाख रुपए इनके जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। 20,000 आवेदक अंश थे, उनको 10,000 अंश आवंटित किए गए हैं। 20,000 आवेदक थे जिनको 10,000 अंश आवंटित किए गए हैं। इनकी 10,000 अंशों पर 30 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए की जो है हमारे पास में एप्लीकेशन मनी जो है वो ज़्यादा आ रखी है। इस अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट पे, और सबसे पहले हम सिक्योरिटीज़ के अंदर, और फिर बैलेंस जो बचेगा उसे कैपिटल अकाउंट में। जो हमारे पास 3 लाख रुपए आया हुआ है, इसका हम अमाउंट सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में पूरा करेंगे, और उसके बाद में यदि कोई बैलेंस बचेगा तो उससे जो है अलॉटमेंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, टोटल 1,40,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए थे और 1 लाख अंश हमने इस प्रकार से अलॉट कर दिए। 90,000 को फुल अलॉटमेंट और 10,000 को प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट दिया गया है। अब हम देखेंगे इसके संबंध में जर्नल प्रविष्टियाँ। पहली एंट्री जो है वो देखिएगा, चूँकि हमें कैश बुक में बनानी है तो कैश बुक में हम कर लेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन मनी हमारे पास में आई है 1,40,000 अंशों पर आई है। 1,40,000 अंशों पर 30 रुपये के हिसाब से हमारे पास में ये पैसा आ गया है। 1,40,000 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 लाख का ये अमाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 अप्रैल 2015 को कर दिया जाएगा। इसके पश्चात 20 अप्रैल को जो है हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे और अलॉटमेंट को भी हम ड्यू करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी को जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे हुआ देखिएगा, हमें कंपनी को जो है 1 लाख अंश निर्गमन करना है, तो 1 लाख अंशों के ऊपर ही हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। 30 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 30 लाख रुपये हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अलॉटमेंट पर हमारे पास में इनका पैसा 3 लाख रुपए आया हुआ रखा है।
एक्सेस मनी जो आया है 3 लाख रुपए, ये एक्सेस मनी हम 3 लाख रुपए इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे अलॉटमेंट के अंदर जो है वो इसको दिखा दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारे कैसे करेंगे देखिएगा कि हमारे जो 20,000 अंश आवेदक है, इन्हें 10,000 अंश आवंटित हमने करे हैं, अलॉटेड किए हैं, और कंपनी को जो है इन पर अलॉटमेंट जो है वो हमें चाहिएगा 40 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इसके अंदर चाहिएगा। तो 40 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हमें इन पे अलॉटमेंट चाहिएगा, और जो कि हमारा 4 लाख रुपए होता है। और ये हमारे पास में यहाँ पे एडवांस रखा है 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए जो है हम यहाँ पे इनका एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके पश्चात जो है हमें क्या करना है, अलॉटमेंट को ड्यू करना है। एंट्री बनाएंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख अंशों पर 40 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये, शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाएगा। वो 10,000 रुपये जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब हम प्राप्त करेंगे अलॉटमेंट मनी को प्राप्त करेंगे। अलॉटमेंट मनी को हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। अलॉटमेंट मनी को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न के अंदर जो है वो हमें जो प्राप्त करना है वो टोटल 40 लाख रुपए प्राप्त करना है। 40 लाख रुपए में से हमारे पास में 3 लाख रुपए तो एडवांस में आया हुआ रखा है, और बाकी का हमें ये कहा गया है कि जिन अंशधारियों को हमने प्रोरेटा पे आधारित जिनका निर्गमन किया था, उनमें से एक अंशधारी जो है 400 अंश जिसे हमने आवंटित किए थे, वह अलॉटमेंट और मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा। तो इन 400 अंशों पर हमें जो है ये अलॉटमेंट मनी जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो जो अलॉटमेंट हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रही है, अलॉटमेंट मनी हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रही है 400 अंशों पर, तो उन 400 अंशों की अलॉटमेंट मनी को जो है हम यहाँ पर इसमें से लेस करेंगे। इसको लेस करने के लिए देखिएगा क्या करना है हमारे को। हाँ, टोटल जो है हमारे को इन 10,000 अंश वाले हैं, ये 10,000 अंशों पर 40 रुपये के हिसाब से हमारे को 4 लाख रुपए चाहिए थे, जिसमें 1 लाख रुपए तो प्रीमियम का चला गया हमारा, वो निकल गया। बाकी का 3 लाख रुपए और चाहिए था। 3 लाख रुपए में से हमारे पास में इनका 2 लाख रुपए एडवांस आया हुआ रखा है, 1 लाख रुपए हमारा बचा हुआ है। 1 लाख रुपए जो है वो हम 10,000 अंशधारियों से मांग रहे हैं, और 400 अंशधारी इसका भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 4,000 रुपये। 1 लाख जो है राशि बच रही है, कितने से मांगनी थी, 10,000 अंशधारियों से मांगनी थी। 400 अंशधारी जो है इसका भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो 4,000 रुपये की राशि हमें प्राप्त नहीं हो रही है। शेष बचा 36,96,000 रुपये जो है यहाँ पे दिखाया जाएगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 36,96,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। फिर हम करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लिया जाएगा। फर्स्ट कॉल जो है यहाँ पे हमारी 20 रुपये के हिसाब से है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख से ही एंट्री बना दी जाएगी। फर्स्ट कॉल का हम पैसा प्राप्त करेंगे यहाँ पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 400 अंशों पर हमारे को 20 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो हम 20 लाख में से 8,000 रुपये कम कर देंगे। 19,92,000 19,92,000 रुपये ये राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। इस राशि को जो है हम यहाँ पर दिखा देंगे। इसको करने के पश्चात फिर हमें सेकंड कॉल को ड्यू करना है। सेकंड कॉल जो है हमारी वो 20 लाख से ही है, वो 20 रुपये के हिसाब से है हमारी। 20 लाख से हमने सेकंड कॉल को जो है वो ड्यू कर लिया है, और सेकंड कॉल को हम यहाँ पर ड्यू कर लेंगे। इसके पश्चात जो है इस सेकंड कॉल को हमें रिसीव करना है। वही हमारे को सेकंड कॉल 8,000 रुपये नहीं मिल रहा, 400 अंशों पर नहीं मिल रहा हमारे पास, तो हम यहाँ पर जो है वो 19,92,000 ये आ जाएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों ही जो है वो इन 400 अंशधारियों से हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम जो है इनके 400 अंशों पर हम इस अमाउंट को जो है वो जब बैंक की एंट्री बनाएंगे उसमें हम कम कर देंगे। इसके पश्चात अब हमें क्या करना है कि चूंकि ये अंश जो है वो मांग राशि का भी भुगतान न करने के कारण जब्त किए गए हैं, तो हमें क्या करना है देखिएगा, दिसंबर 31 को इन अंशों का जो है यहाँ पर हरण किया जा रहा है, तो हम इन दिसंबर 31 को इन अंशों का हरण करेंगे, तब एंट्री बनाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 अंश है, ये हमारे 100 रुपये वाले अंश हैं, हम इनको करेंगे 40,000 रुपये, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,000 रुपये हमें नहीं मिले थे, 4,000 रुपये आ जाएंगे इसके अंदर। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 8,000 प्राप्त हुई है, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 8,000 रुपये प्राप्त हुई है, और अंत की राशि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 20,000। ऐसे अंश जिनका प्रीमियम पर निर्गमन किया गया था उनको हम हरण कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा था कि प्रीमियम की राशि
जिन अंशों का हरण किया गया है उन पर भी हमें प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई थी। जिन अंशों का हरण किया गया है उन पर भी प्रीमियम की राशि हमें प्राप्त हो गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम के खाते को डेबिट नहीं किया है। तो हमने शेयर कैपिटल 40,000 से, अलॉटमेंट 4,000 रुपये में प्राप्त नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल 8,000 रुपये प्राप्त नहीं हुई है, सेकंड कॉल 8,000 रुपये प्राप्त नहीं है, और अंतर की राशि 20,000 जो है वो हम शेयर फोरफिटेड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके पश्चात कंपनी के द्वारा 31 जनवरी को जो है इन अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया जा रहा है 110 रुपये के हिसाब से। तो हम एंट्री बनाएंगे इसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसकी पोस्टिंग हो जाएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 से 100 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से प्रीमियम आ जाएगा। यहाँ पे 4,000 रुपये जो है वो प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमने जो है वो अप्रैल 20 पे ध्यान रख देना था, जो रह गया है अपना, कि हमने 30,000 अंशों को जो है वो कोई भी अंश आवंटित नहीं किए थे, उनको हम 30 रुपये के हिसाब से उनकी एप्लीकेशन मनी को वापस रिफ़ंड करेंगे। यहाँ पे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो कर दिया जाएगा क्रेडिट साइड में, और 9 लाख रुपये। 30,000 अंशों को कोई शेयर अलॉट नहीं किए थे, अतः इनकी राशि को वापस कर दिया जाएगा। अब इसके पश्चात हमारा शेयर फोरफिटेड के अंदर जो बैलेंस आया था 20,000, वो हमने बिल्कुल भी काम में नहीं लिया है। उसको हमें क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। हम एंट्री बनाएंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 20,000 रुपये। ऐसे अंश जो हरण किए गए हैं उनको हमने प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है, सभी अंश जो है वो निर्गमित कर दिए गए हैं, और हमने शेयर फोरफिटेड का कोई बैलेंस यहाँ पे काम में नहीं लिया है, इसलिए इस राशि को हम सिक्योरिटी इसमें कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।